जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय। आइए मैं आपको विधानसभा घुमाता हूँ। और ये सब भी विधानसभा घूमने आ रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्या है कि विधानसभा में क्या ऐसा कोई मंत्र दिया जा रहा है क्या? जो हमारे विधायक गण हैं, क्या वो समझा रहे हैं कि देखिए यहाँ से कानून पास होते हैं और हमारी विधानसभा चलती कैसे है? भैया, चलती कैसे है? उसी से हमारी योजनाएं जो अब तक पहुंचती है, हम किस तरह से काम करते हैं, शायद ये लोग 2 दिन के विधानसभा सत्र में ये देखने आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू, वो यहाँ आई थी, एक दिन का संबोधन दिया विधानसभा के अंदर, और कोई मूल मंत्र देखी गई, कुछ ऐसी चीज बताई गई कि कोई मूल मंत्र देखी गई है विधायकों को, मंत्रियों को, सरकार को, कि देखिए कोई मूल मंत्र दिया है उत्तराखंड के लिए कि 9 नवंबर को 25 साल पूरे कर रहा है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड कैसे आगे बढ़े। क्योंकि एक संयोग से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य, तीनों राज्य 2000 में एक साथ ही बने। देखिए, सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है और 300 तक पहुंची है। यहाँ पे वार्तालाप चल रही है क्योंकि चौखटिया में जो लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पहाड़ों में लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके खिलाफ जो लोगों का आक्रोश है, क्योंकि कई लोगों की मौतें हो जाती है प्रसव पीड़ा में, जो महिलाएं हैं दम तोड़ देती हैं। उसके बाद लोगों का जो आक्रोश है कि पहाड़ तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पाई है, ये आक्रोश है लोगों के मन में। तो लोगों बात हो रही थी, भाई क्या बात हो रही है यहाँ पे? कुछ बात चल रही थी आप लोगों की? नहीं, बात कर रहे, डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस चल रहा है, कन्वेंस है आप लोग? अभी बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। अभी भाई समुद्र मंथन से अभी अमृत नहीं निकला है, अमृत निकलने का इंतजार हो रहा है। बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। कुछ समुद्र मंथन से उम्मीद है कि कुछ अमृत निकलेगा जो 25 सालों में नहीं हुआ, वो हो सकता है कि भाई रजत जयंती समारोह में शायद हो जाए। वार्तालाप चल रही है, सिटी मजिस्ट्रेट वार्ता कर रहे हैं। चौखटिया से जो पद यात्रा थी, जो आक्रोश था, वो विधानसभा की चौखट पर आ पहुंचा है। जो मैंने फिर दोहराता हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं, लोगों का कहना है कि बिल्कुल लचर है। आप देहरादून से कंपेयर मत कीजिए। देहरादून में भले ही आपको, मेरे पीछे भी हॉस्पिटल दिख रहा होगा, देखिए फार्मेसी है, आगे भी हॉस्पिटल है, पीछे भी हॉस्पिटल है, लेकिन जब आप चौखटिया जाते हैं ना, तो वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचते पहुंचते चरमरा जाती है। हालांकि सवाल ये भी है कि पहाड़ों में डॉक्टर चढ़ने से कतरा क्यों रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे। देखिए, प्रदर्शन चल रहा है, वार्तालाप चल रही है सब लोगों की। और मेरे पीछे देख लीजिए, ऑपरेशन स्वास्थ्य चौखटिया है। ये जो पद यात्रा थी, ये आज पहुंची है यहाँ पर। ऑपरेशन स्वास्थ्य चौखटिया, एक मशाल जल रही है और कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है कि भाई लोगों में कहीं ना कहीं बहुत आक्रोश है कि लेटे हुए। आप भी चौखटिया से आए हैं? हाँ, चौखटिया से आए हैं, विधानसभा की चौखट पे। क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं बहुत, कितने नंबर देंगे 10 में से? जीरो जीरो ही देंगे, क्योंकि खाली बिल्डिंग है। हर दिन वो नवजात शिशु जिसने वहां पर जन्म लेके उस पहाड़ का विकास करना था, वो वहीं पर जन्म लेते ही मृत्यु उसकी हो जा रही है। वो बहन जिसने उस हॉस्पिटल में स्वस्थ होना था, उसकी मृत्यु हो जा रही है। वो भाई जिसने उस हॉस्पिटल में स्वस्थ होना था, उसकी मृत्यु हो जा रही है। क्या मांग है आपकी? और ये पदयात्रा आपकी जो है, आक्रोश यात्रा मैं कहूँगा, ये कब समाप्त होगी? देखिए, मांग जो थी वो चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल अभी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके जो मानक थे, सीएससी जो वहाँ पर है, उसके जो मानक थे, जो उसके वहाँ जितने डॉक्टर जो सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं कि ये मानक होने चाहिए, जो वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो वहाँ पर डॉक्टर हैं, नर्स हैं, धोबी है, गाड़ी वाले हैं, या फिर उपकरण हैं और दवाइयाँ हैं, उनमें, उन मानकों में वहाँ जो चौखुटिया सीएससी है वो 10% भी उन मानकों को पूरा नहीं करता है। तो ये आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से आमरण अनशन शुरू हुआ। लेकिन जब आमरण अनशन शुरू हुआ तो पूरे पहाड़ी क्षेत्रों से ये चीज़ निकल कर आई कि जैसा चौखुटिया का हाल है, जैसे चौखुटिया सीएससी का हाल है, वैसा ही हाल पूरे प्रदेश के हॉस्पिटलों का है। 13 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उसी तरीके से उप जिला अस्पताल हैं, बेस अस्पताल हैं, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वो हैं। और हर किसी के वही हालत है, केवल बिल्डिंग है, उसके अलावा ना वहाँ पर डॉक्टर हैं, ना वहाँ पर दवाइयाँ हैं, ना वहाँ पर उपकरण हैं। उपकरण, कुछ अगर उपकरण हैं भी तो पता नहीं कौन से मॉडल के हैं जो आज काम नहीं कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कह रहे हैं कि 2 डॉक्टर भेजे गए वहाँ पे, लेकिन डॉक्टर पहाड़ चढ़ने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो आपने नीति क्यों नहीं बनाई ऐसी?
ये नाकामी किसकी है, हमारी है या आपकी है? आप 25 साल से आज रजत जयंती आप मना रहे हैं, तो क्या इसी तरीके का रजत जयंती आप हमारे प्रदेशवासियों को देना चाह रहे हैं? क्या आप लाचार बीमार व्यवस्था उन पहाड़ियों को दे रहे हैं, उन प्रदेशवासियों को दे रहे हैं? और आप रजत जयंती कैसे मना रहे हैं? यहाँ पे कॉमेडियन बुला रहे हैं, यहाँ पर क्या बुला रहे हैं? आपने जो सत्र आज यहाँ पे कर रहे हैं आप, वो आपने उत्तराखंड की जो ओरिजिनल राजधानी है वहां पर करनी थी, गैरसैंण में करनी थी। तो आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके की रजत जयंती मना रहे हैं? वो कॉमेडियन में किसको बुला रहे हैं? आपने देखा अभी 2-3 दिन से चल रहा है कॉमेडियन में किसको बुलाया, किस तरीके से। कल तो राष्ट्रपति को बुलाया ना, कि गर्व की बात है कि राष्ट्रपति बोलिए, कल राष्ट्रपति को बुलाया गया है यहाँ पे, वो गर्व का विषय था। हमारे लिए तो नहीं था, क्योंकि हम सड़कों पर हैं, हमारी बहनें सड़कों पर हैं, हमारी माताएं सड़कों पर हैं। कल जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने जो व्यवहार हमारे साथ किया, वो ही जैसे ही हम जोगीवाला में पहुंचे, पुलिस वालों ने हमको बिल्कुल काले बकरे की तरह देखा, आतंकवादी की तरह देखा। फिर जब उनसे बात करी गई तो थोड़ा सा आगे उन्होंने फिर प्लानिंग बनाई, तो लोगों को इस तरीके से घसीटा गया, पूर्व सैनिकों को घसीटा गया, माताओं को घसीटा गया, बहनों को घसीटा गया। वही जो रामपुर तिराहा में जो चीजें हुई थी, जो माताओं बहनों के कपड़े फाड़े गए, लाइटें बंद करी गई, लाठियों के गट्ठे थे वहां पर। तो इस तरीके के कृत्य किए गए, किसके लिए किए गए? अपने पहाड़वासियों के लिए, अपने लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या अजब विडंबना है, क्या अजब विडंबना है। बिल्कुल पहुंचता हूँ, बॉबी भी बैठे हुए हैं जी। बॉबी, एक सवाल है मेरा, क्या अजब विडंबना है, स्वास्थ्य को लेकर ये पूरा वो चल रही है मुहिम, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, और हम देखते हैं कि विधानसभा का सत्र जब लगता है, जनता बड़ी उम्मीद से देखती है कि भाई जनता के लिए विधानसभा में कोई बिल पारित होगा, कोई विधेयक पारित होगा, जनता के हित के फैसले लिए जाएंगे। और कल राष्ट्रपति कोई मूल मंत्र नाम की चीज पकड़ा के भी गई है, विधायकों को सुनने में आया। वो मंत्र क्या है ये तो हमें नहीं पता फिलहाल, लेकिन हमने देखा जो विधानसभा सत्र होता है वहाँ पे विधायक मंत्रीगण जो हैं वो अपना इलाज विदेशों में करवा सकते हैं। एम्स की संस्तुति चाहिए विदेशों में, कहीं भी एक बेहतर इलाज अपना करवा सकते हैं। और वो विधायक जिनको ये जनता ही चुनकर भेज रही है। तो ये 1 करोड़ 40 लाख की जो उत्तराखंडी हमारे परिवार हैं, कैसे समस्या का हल होगा? ये सवाल मेरा आपसे इसलिए भी है क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। देखिए, अगर नीतियां बेहतर होती तो आज उत्तराखंड के जो नागरिक है वो सड़कों पर नहीं होते। आज जिस प्रकार से ये बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि 9 नवंबर को राज्य गठन जिस दिन है दिवस, उस दिन वो रजत जयंती मनाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रजत जयंती किस बात की जयंती है? इस प्रदेश के भीतर के कुछ ऐसे संघर्षशील लोग जो चौकुटिया से देहरादून पैदल आ रहे हैं केवल इसलिए कि उनकी मूलभूत जो सुविधाएं उन्हें वो नहीं दी जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे पहले है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, आज जिला अस्पताल हो, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इनके मानक है, जो इनकी नीति है, क्या उन मानकों पर एक भी अस्पताल खरा उतर रहा है? नहीं उतर रहा है। क्या एक भी है जो मानक है, क्या उसमें एक भी अस्पताल, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लो या जिला अस्पताल ले लो, जो मानक है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इतने डॉक्टर होने चाहिए, सामुदायिक में इतने होने चाहिए, जिला अस्पताल में इतने होने चाहिए, यहाँ इतनी मशीनरी होनी चाहिए, इनके इतने ऑपरेटर होने चाहिए, यहाँ पर इतनी दवाइयाँ होनी चाहिए, इतना स्टॉक होना चाहिए, क्या तमाम प्रकार के जो मानक सेट किए गए हैं, जो कागजों में है बाकायदा, क्या उसको परिपूर्ण कर रहा है हमारा उत्तराखंड प्रदेश, उत्तराखंड सरकार? सरकार एक सरकार की बात नहीं है। 25 वर्षों में जिस भी सरकार ने उत्तराखंड में राज किया, जिस भी सरकार ने यहाँ पर सत्ता संभाली, ये उन सबकी नाकामी है कि आज उत्तराखंड 25 वर्ष का होने वाला है 4 दिन बाद, और आज हम सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, ये हर एक परिवार की पीड़ा है, ये हर एक उस हमारी बहन, हमारी माता की पीड़ा है जो गर्भवती है और प्रसूता जो दम तोड़ रही है। अभी मैं घनसाली की बात करूं, फिल्की की, महीने के अंदर एक 21 वर्ष की हमारी बहन, एक 28 वर्ष की बहन गर्भवती थी, प्रसूता के दौरान वो उनकी मृत्यु हो गई। सरकार कह रही है कि मृत्यु दर जो है प्रसव पीड़ा के दौरान जो पहले होती थी अब वो बहुत कम हो गई है। देखिए, मृत्यु दर कम हो गई है, नहीं हो गई है, कागजों में ये कुछ भी दिखा देंगे। कागजों में तो ये जो मानक रखे गए हैं उन मानकों को भी पूरा दिखा रहे हैं। क्या वास्तविकता है? अगर कागजों में मानक पूरे होते, अगर मृत्यु दर जो है वो कम हुई होती, तो क्या चौकुटिया से और देहरादून 350 किलोमीटर जो चल कर आ रहे हैं, कुछ हमारे पूर्व सैनिक है, कुछ हमारी माताएं, कुछ बहनें हैं, कुछ युवा साथी है, क्या ये कदम उठाना पड़ता? और ये कदम कोई आसान कदम नहीं है। तपती धूप में, बरसात में,
गार्ड गधेरों को पार करते हुए जिस प्रकार से देहरादून तक ये आवाज पहुंची है, तो यहाँ मुख्यमंत्री धामी हो, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह, इनके मसला पूरे उत्तराखंड का है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये सब बधाई के पात्र हैं। ये इनको सबको साधुवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने चौकुटिया में एक सवाल खड़ा किया, उस आंदोलन को लड़ा, और वो आंदोलन आज पूरे उत्तराखंड का आंदोलन बन चुका है। और मैं ये भी इस बात को रिकॉर्ड करके उत्तराखंड के जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेता है, जो विपक्ष में बैठे हुए नेता है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, मैं उनको कहता हूं कि इस छोटे से कट को जो मैं बोलने वाला हूं वो संभाल कर रखें। अगर इन मुद्दों पर, इन विषयों पर चर्चा नहीं हुई, यहाँ पर इसका समाधान नहीं निकाला गया, तो यही एक विषय होगा जो पूरे उत्तराखंड का एक जन आंदोलन बनेगा। और यही इन लोगों को सत्ता से बाहर करेगा जिन्होंने 25 वर्षों में केवल मौज की है, पर राज्य की तरफ इन्होंने कोई भी ऐसी व्यवस्था, वो स्वास्थ्य की, वो शिक्षा की, वो उन्होंने नहीं की है। वही कहा जा रहा है कि 4 लोगों का जो डेलीगेशन है, मुख्यमंत्री की तरफ से रजामंदी दे दी गई है कि यहाँ से 4 लोगों का डेलीगेशन मिलेगा, ऐसी बातें आ रही हैं। ये क्या आप तक पहुंची है जानकारी? नहीं, देखिए, जानकारी पहुंची है, पर मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को शर्म करिए, स्वास्थ्य मंत्री जी शर्म करिए। 16 लोग 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा के दूरी तय की है। जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो 16 के 16 लोगों को आप बुलाइए और उनको आश्वस्त कीजिए कि हम इस पे काम कर रहे हैं। और अगर आश्वस्त करते हैं 16 लोग जो हैं पदयात्री, उनको सबको बुलाइए और उनको कहीं ना कहीं उनको आश्वासन दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित ये उत्तराखंड के पूरा आंदोलन है। और एक चीज देखिए, बहुत अहम सवाल है ये कि हम देख रहे हैं कि गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। चक्राता का संदर्भ अलग है, लेकिन पहाड़ हम जब देखते हैं वो खाली होते जा रहे हैं। सब लोग देहरादून उतर रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा को विषय को लेकर। ऐसे में सवाल ये है कि डॉक्टर जो खुद चढ़ना नहीं चाह रहे पहाड़, लोग नहीं चढ़ रहे पहाड़। अभी 2 डॉक्टर चौखटिया भेजे गए, लेकिन वो मना कर दिया उन्होंने। इसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? आपने चक्राता का बोला अलग है, कैसा अलग है? चक्राता पहाड़ी क्षेत्र है, चक्राता जनजातीय क्षेत्र है। पलायन नहीं हुआ, वहाँ पलायन उस तरीके से नहीं हुआ। पलायन नहीं हुआ है, वो वहाँ की जो एक संस्कृति है, एक वहाँ की जो तमाम प्रकार की खेती बाड़ी से लेकर अपने संसाधन या रोजगार जोड़ा हुआ उस चक्कर में। पर पलायन वहाँ से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पलायन कर चुकी है, शिक्षा व्यवस्थाएं पलायन वहाँ भी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि देहरादून जनपद में चक्राता के हिस्से को जोड़ने से चक्राता का अहित हमेशा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। चक्राता को बिल्कुल पहाड़ी है, बिल्कुल पूरा ठेठ पहाड़ है, तो वहाँ का अहित हुआ है देहरादून में रहने से। लोग सोचते हैं कि भाई पूरा देहरादून का चक्राता की स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो भी देहरादून के भरोसे ही चल रही है। बिल्कुल चल रही है, पर यहाँ भी आप देख लीजिए, दून अस्पताल देख लीजिए, कोऑर्डिनेशन देख लीजिए, जिला अस्पतालों की स्थिति दयनीय है। परसों एक व्यक्ति का फोन आया, उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी और दून अस्पताल में ऑपरेट करके उनकी डिलीवरी हुई और आईसीयू में रखी हुई थी, जबकि 7 दिन तक जब टांके कटते नहीं है, और वो कह रहे हैं चौथे दिन की आप चले जाइए। कैसे चले जाइए? फिर मैंने उनको कहा कि ये बताइए, लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए कि अगर कुछ होगा तो उनका वो होगा, उनकी जिम्मेदारी होगी जो डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। आप ये बता दीजिए कि दून हॉस्पिटल में कितने आईसीयू हैं, आप ये बता दीजिए कितने लोगों को एडमिट करने की क्षमता है। स्थितियां सब जगह खराब है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इन्होंने समाधान नहीं निकाला तो भविष्य में ये एक बड़ा जन आंदोलन बनने वाला है। सवाल मैं कांग्रेस से भी लेता हूं, कांग्रेस के भी कुछ लोग आए समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आपने 25 साल का हिसाब मांगा है, तो 25 साल में प्रतिमा जी आप भी हैं, जनता 25 साल का हिसाब मांग रही है। शाह जी, जनता 25 साल का हिसाब मांग रही है और कह रहे हैं 25 साल में तो कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही। नहीं, देखिए आज अगर अरे नारी शक्ति से शुरू करते हैं शाह जी, हम पुरुष तो हमेशा पीछे रह जाते हैं। देखिए 25 सालों का हिसाब अगर जनता मांग रही है और हिसाब कांग्रेस पार्टी देने को तैयार है और हमने हर बार दिया है। एक नाम मुख्यमंत्री का बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी दूरदर्शिता की वजह से आज आपको अस्पताल या इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है वो नजर आ रहे हैं। और ये नारायण दत्त तिवारी जो जिन्हें हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, उनकी देन है। आप इन अस्पतालों की बात कर लीजिए, आप सड़कों की बात कर लीजिए, आप स्कूलों की बात कर लीजिए, आप विकास की बात कर लीजिए, पहाड़ के विकास की, तो इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी का योगदान है। बता देना चौखटिया की स्वास्थ्य सेवाओं में मुझे कांग्रेस का योगदान बता दीजिए। बता रही हूँ आपको, किसने स्टैब्लिश किया कम्युनिटी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे, किसने स्टैब्लिश किया, वहाँ तक सड़कें किसने पहुँचाई। आज ये क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ये समझिए ना अटयाल जी, लोग क्या कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से वहां ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सेवाओं का मतलब वहां डॉक्टर्स नहीं है। अल्ट्रासाउंड 8 सालों से, एग्जैक्टली 8 सालों से वहां पर ना डॉक्टर्स है, ना एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड मशीन है, ना एम्बुलेंस है, ना स्ट्रेचर है। ये बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे 25 साल, वो 8 साल की बात कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? एक तरफ तो आपने देखा, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं बना दी हमने। ये है विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं कि आज पहाड़ का व्यक्ति, हमारा व्यक्ति इतना मजबूर हो गया कि 375 किलोमीटर से पैदल चल के, आप सोच सकते हैं, आप तो गैरसैंण पहुंचे हेलीकॉप्टरों में, उसके बाद भी क्या छप रहा है दूसरे दिन कि कितनी मेहनत करके सीएम साहब गैरसैंण पहुंचे, इतिहास रच दिया। रे भाई, स्पेस पे पहुंच गए थे क्या जो इतिहास रच दिया? पैदल चले गए थे क्या गैरसैंण जो इतिहास रच दिया? इनकी बातों का जवाब कौन देगा? या मुझे लगता है कि अभी बुला तो रहे मिलने के लिए, टाला मटोल करेंगे, क्योंकि सीएम साहब के बस का कुछ है नहीं। वो 8 सालों से सिर्फ और सिर्फ अपनी, मैं कहूंगी पिछले 4 सालों से और 2 सालों से सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास पूरा मामला घुमा दिया है, क्योंकि बहन जो है हमारी प्रतिमा सिंह जो है वो कांग्रेस की नेत्री भी है और साथ में ना वकील भी है, तो समझा जा सकता है। बहन पक्ष रखना भी चाहिए और प्रवक्ता भी है। देखिए, आपको लग रहा हो इनका, हमने बात की जापान की, ये हमें ईरान ले गई। खैर हम आते हैं, फिर हम जापान पे आते हैं। शाहजी, जापान भी रहना है, ईरान नहीं आना है। चौखटिया में बिल्डिंग बना दी, चौखटिया में बिल्डिंग बना दी, सब में आऊंगा। चौखटिया में बिल्डिंग बना दी, डॉक्टर चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे ना। शाहजी मकान का है। शाहजी, लाभ लपेट के बहुत स्पष्ट तौर से बताऊंगा, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूं। मैं पहले उत्तराखंड का हूं, फिर मैं किसी पार्टी का हूं, पार्टी का पहले नहीं हूं मैं। और जहां तक 25 साल का सवाल है, तो 2000 की पहली निर्वाचित सरकार से लेकर और आज तक जितनी भी सरकार रही है, उनको जवाब देना पड़ेगा ना। और जब आप जवाब देने की बात करते हैं, तो किसी ने अगर 10 साल राज किया है और किसी ने 17 साल किया है, तो 17 साल वाला ज्यादा दोषी है ना, ज्यादा कम? दोषी दोनों है। दोषी निश्चित तौर पर। मैं ये मानता हूं कि पहाड़ की उन कंदराओं में जब ये 42 शहादतें हुई हैं उत्तराखंड के लिए, और हमारी मां समान बेलवती चौहान और हंसा धनई ने माथे पे गोली खाकर, और राजेश रावत 16 वर्षीय एक नौजवान जो शहीद हुआ है, इसलिए शहीद हुआ था कि पहाड़ की जो दूरस्थ कंदराएं हैं, चाहे मैं थराली, देवाल, नाड़ेबगड़, दसौली, पोखरी की बात करूं, भिक्करचंद लेके भद्रौसर, धारचूला की बात करूं, उसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी ना। ये लड़ाई देहरादून और हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए नहीं लड़ी गई थी, तो कौन दोषी है? तो मैं ये बकायदा ये स्पष्ट करता हूं कि ये तमाम पार्टियों को 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं बड़ धूमधाम से। अरे भैया मनाइए, लेकिन पहले आप एनालिसिस कीजिए 25 सालों का कि पहाड़ की उन कंदराओं में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, स्कूलों का क्या हाल है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का क्या हाल है। ये चीजें अब तो सोचो। बहुत अच्छी बात कही है शाहजी ने, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है ना, वो पहले डायग्नोस करता है, उसके बाद दवाई देता है। जब वो बीमारी जानेगा ही नहीं तो दवाई कैसे देगा? कम से कम बात 200 रुपए की राजनीति की नहीं है। बात यह है, जितना उत्तराखंड भाजपा का है, उतना ही उत्तराखंड कांग्रेस का भी होना चाहिए, उतना ही उत्तराखंड यूकेडी का भी होना चाहिए, उतना ही यूकेडी हमारा। एक लाइन में बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि अब 25वीं वर्षगांठ पे दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल ईमानदारी के साथ जिन मुद्दों पर ये राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, उन मुद्दों को बहुत ईमानदारी के साथ अब तत्काल प्रभाव से हल करें। भाई 8 साल से लगातार भाजपा की सरकार है, 27 तक आप है, अभी 2 साल आपके पास है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, करिए ना। आप क्यों नहीं करते हैं? करिए ना, क्यों नहीं करते हैं? क्या आप कहाँ से आई हैं? मैं गढ़वाली में बोलना चाहूँ। गढ़वाली बोल सकता हूँ आप? तो क्या यकी बैठी, हम यकी बैठी थे लगाना चाहिए। सभी भाई बहनों को, सभी समस्त उत्तराखंड वासियों के मेरे प्रणाम। मैं कोटी फैगुल टिहरी से आई हूँ, बिलंगना से आई हूँ, टिहरी गढ़वाल। भाई जी मैं ये बोलना चाहती हूँ और इन बोलना चाहूँ कि हमारू उत्तराखंड किस चीज के लिए बन रखा है, उत्तराखंड कैसे बना है, क्यों बना है। अकेले बाणी गांव को देश हमारू भारत पूरा संपूर्ण देश भारतवास जो हमारे और हमारा ग्रामीण देश गांव को देश गांव बेटी कट करे सब कुछ रोना काकड़ी मुंगरी अलाणु पलाणु जैविक है तब ना जैविक जब कोई रोल और दो मैं बोलना चाह रही कि हमारा पिल की मजे 1-2 महीने के अंतर में 2 गर्भवती महिला खत्म होगी। क्या कारण च? ये कारण च डॉक्टर एक बैठे छन, टीचर एक बैठे छन और वक
4th क्लास को कर्मचारी दवे दियों सब वो सब एक ही दवा सब कह देना चाहने वहाँ शिक्षा और बोल रहे कि उत्तराखंड के बचावा, गांव को देश के बचाओ। पूरा अल्पसंख्यक उब चल गया ना माती पहलू हमारी कुड़ी चीने न और अब किराए पर बैठ गए फैमिली लेके बैठ गए। आज जो बजट हमारा मतलब हम गढ़वाला कहीं से उनका बच्चा वेचन करना ये वास्ते मैं भी सरकार से विनम्र निवेदन कर दो। माइक्रो प्लान हमारा कांग्रेस को चाहो, कांग्रेस ने ये सारी माइक्रो प्लान बनाई थे, सड़क की थे, कंप्यूटर राजीव जी की कांग्रेस पार्टी में छांके आप? मैं छौंके मम्मी मैं लग रहा था कांग्रेस में छांके। मैं उतरा सही बात। माइक्रो प्लान हमारा राजीव जी की देन है। कंप्यूटर माइक्रो प्लान उनका था, पूरा उनका NH जो नेशनल हाईवे बन रहे वो कांग्रेस की है। मैं नहीं क्या पार्टी वाल, मैं पार्टी पुलटी वाल नहीं, मैं इंसान वाल, इंसानियत वाल। मैं सच्चाई की तरफ हूँ। भगवान कृष्ण ने बोला था कि जहाँ सत्य होगा वहाँ मैं हूँ, जहाँ धर्म होगा वहाँ मैं हूँ। नारी शक्ति, नारियों की बिकदरी गाँव में जाके देखा तुम हमारे हरकत। हम तो तक सुअरन खेलिया, बांदरन खेलिया, लंगू गुणीन खेलिया, भालून खेलिया, सारा लोग देगे। को पार्टी आ जाली तो ठीक हो जालू सब उत्तराखंड में। पार्टी पुलटी से हमें कोई 2027 में को आने चाहिए जागरूकता चाहिए। पार्टी क्या की ब्याह हमें कोई दिल लेने दे, पार्टी क्या की भी आली बस उत्तराखंड भला होना चाहिए, उत्तराखंड बड़ा होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खैर अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चीजें हैं, सरकारी किसी की भी हो, लेकिन भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन को लेके किस तरह एड्रेस किया, ये सबसे बड़े सवाल आज भी धरातल पर ही है। इंसान भले ही अंतरिक्ष पर चले गया हो, लेकिन इंसान को मारने के लिए कितने ही बमों का आविष्कार कर लिया हो, लेकिन ये दुर्भाग्य है इंसान को बचाने के लिए जो मशीन का आविष्कार किया गया है वो मशीन आप ढंग से लगा भी नहीं पाते पहाड़ों में। जी मोहित भी है हमारे साथ। भाई मोहित क्या कहना चाहेंगे पूरे आंदोलन में? देखिए पूरे प्रदेश, आप तो नेता हो जाओगे सुना है, आप कह रहे हैं मोहित तो भैया नेता हो जाएंगे। मोहित को तो स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएगी आराम से, क्योंकि जितने विधायक है ना, विधायकों की स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी फैसिलिटी अब विदेशों में करा सकते हैं, बस एम्स से संस्तुति करवानी है। तो बाकी मोहित इनका क्या होगा? आपका तो हो जाएगा। देखिए वाजिब सवाल है आपका, ये व्यंग्यात्मक सवाल है मेरा नेताओं की। देखिए जनता जिन्हें नेता चुनती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, उनके लिए तो बहुत बेहतर सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन जो आम जनता है उसके बारे में ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं? आज हम अपने गाँव की स्थिति देख रहे हैं, हमारे गाँव में बहुत बदहाल स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं की। हमारी माँ बहनें रास्ते में दम तोड़ देती हैं, हमारे बच्चे दम तोड़ देते हैं, हमारे लोग एक तरह से कहें तो बुनियादी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए तरस रहे हैं हमारे लोग। इसको लेकर पूरा संघर्ष चल रहा है पूरे राज्य भर में। आप देख रहे होंगे कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, बेहतर नीतियां बने प्रदेश में, इसको लेकर आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर भी पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं होते हैं। अब डॉक्टर छोड़िए, मैं कहता हूं कि हम उत्तराखंडी है, आप भी उत्तराखंडी, हम भी उत्तराखंडी है। कहीं ना कहीं आम उत्तराखंडी को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए क्या? हम लोग खुद पहाड़ छोड़कर जब देहरादून मकान बना रहे हैं, अपने यहाँ अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पर डिपेंड है, तो पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरेगी? क्या इसके लिए आम उत्तराखंडी जिम्मेदार नहीं है? कहीं ना कहीं शायद प्रतिशत का अंतर हो, कोई ज्यादा या कोई कम, लेकिन जिम्मेदार तो है ना। देखिए जिम्मेदारी तो सीधे तौर पे सरकार की बनती है जो नीतियाँ बनाती हैं। नीति अगर बेहतर होती, पहाड़ के लोगों के हित में होती, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती, रोजगार होता, शिक्षा व्यवस्था पटरी पर होती, तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता। हमारे मानना है कि आपने ऐसा क्या किया कि डॉक्टर पहाड़ में रहे, उसको आप ऐसी क्या सुविधाएं दे रहे हैं पहाड़ में? आज आप देखिए जंगली जानवर पहाड़ में है, हॉस्पिटल जंगली क्षेत्रों में खुले हुए हैं, जहाँ पर जंगल है वहाँ पर हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहाँ पर क्या उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है? आज मैं देख रहा हूँ जो डॉक्टर अगर कुछ करना भी चाहते हैं पहाड़ के लिए, वो कहते हैं हमें सुविधाएं क्या सरकार दे रही है। तो हमारा यही मानना है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से जो पढ़ाई कर रहे हैं हमारे छात्र, उनसे सरकार सीधे तौर पे ये बॉन्ड भरवाए कि हम आप पे पूरा खर्चा कर रहे हैं, आपको कम से कम 15 साल पहाड़ों में सेवाएं सस्ती। मैंने जब स्वास्थ्य मंत्री धनसिंह रावत का इंटरव्यू लिया तो उनका कहना सबसे कम फीस जो है हम लोग ले रहे हैं, मेडिकल की जो पढ़ाई है सबसे कम फीस यहीं पे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक
पैरामीटर जब कम फीस हम ले रहे हैं और डॉक्टर कम फीस में डॉक्टर बन रहे हैं उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो उत्तराखंड को सर्व करें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि पहाड़ में डॉक्टर काम नहीं करना चाहते हैं? मैं देख रहा था कई जगह स्थितियां बहुत अलग हैं। अगर सरकारी पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे कोई डॉक्टर बनता है, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि 15 साल कम से कम उसको सेवा देनी ही होगी, नहीं तो उसके बाद वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ऐसा सरकार कानून बनाए ना। अगर सरकार आप लोग सत्ता में आते तो कानून बनेगा क्या? ऐसा कानून बनाएंगे हम यहाँ की जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ने वाले छात्र हैं जो डॉक्टर बनेंगे, उनके लिए हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं? अगर हम जनता के पैसे से उनको नर्सिंग की भर्ती उनकी करवाते हैं या उनको डॉक्टर बनवाते हैं, तो उनको पहाड़ में सेवाएं देनी पड़ेगी। इसके लिए बाकायदा एक कानून भी बनाया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, क्योंकि जब तक पहाड़ में डॉक्टर नहीं रहेंगे, डॉक्टर के साथ साथ और भी सुविधाएं चाहिए वहाँ पर। आप देखिए कई हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन तक नहीं है, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड के लिए कोई सुविधाएं नहीं, वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ होते नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ होते नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर होते नहीं है, गायनी वहाँ होते नहीं है। ये तमाम तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने है। इक्विपमेंट भी हमको चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, दवाइयाँ भी अच्छी क्वालिटी की चाहिए। इन सब पर काम करना होगा, और ताकि पहाड़ में डॉक्टर भी रह सके और वहाँ पर बेहतर सुविधाएं भी मिल सके। एक आम आदमी जिसके पास इतना पैसा नहीं होता कि दर्द ना सके, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज करवा सके, उसकी सुविधाएं पहाड़ में कैसे हो, इस पर बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। गंभीर सवाल है, सवाल बहुत गंभीर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो मूलभूत चरित्र हैं, हम रजत जयंती समारोह तो कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन के मुद्दों को क्या इन 25 सालों में एड्रेस कर पाए हैं? ये रजत जयंती समारोह में यानी 9 नवंबर को जब उत्तराखंड 25 साल पूरे कर रहा होगा, तो सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब ये देखें तो भाई वो जहन में ये सवाल जरूर करें कि भाई तीसरे दशक का उत्तराखंड क्या बिना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन के मुद्दों को एड्रेस करे बिना होगा? अगर ये होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपके चमत्कार को नमस्कार ही करेंगे। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटिया।